हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज से एक नया अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जो कि ये अध्याय जो है दोस्तों सीटेट सितंबर 2026 के लिए पीवाईक्यू सेट से जो है शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई आपके पास जो बुक है आप उससे पीवाईक्यू सेट कराइए। तो चलिए आज से जो है दोस्तों आप लोगों के लिए पिछला सीटेट यानी कि 2011 से लेकर के 2025 में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सबका पीवाईक्यू सेट सब सब्जेक्ट का जो है दोस्तों मैं आप लोगों के साथ जो है बारी बारी से शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो आपका क्लास होने वाला है ये आपका सीटेट सितंबर 2026 के लिए होने वाला है और ये क्लास पेपर 1 यानी कि 1 to 5 के लिए जो है होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये आज से जो है आपका फर्स्ट क्लास है और आज जो सेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो पेपर 1 के लिए है और ये जनवरी 2022 में जो पूछा गया था वह क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो कि दोस्तों आज का जो ये पहला क्लास है वह आपका पहला क्लास ईवीएस का जो है होने वाला है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन का। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि पर्यावरण अध्ययन टोटल 30 नंबर का पूछा जाता है, जो कि 15 नंबर का पेडागोजी और 15 नंबर का सिलेबस से पूछा जाता है। तो वो 15 नंबर का सिलेबस से भी मैं आप लोगों को कराऊंगा और 15 नंबर का जो पेडागोजी पूछा जाता है वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगा। तो आप लोग जो है एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो पीवाईक्यू सीट लगाने के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को जो है ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना लेट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये पीवाईक्यू सेट जो है दोस्तों आप लोगों का 2022 का और ये ईवीएस का होने वाला है। तो चलिए आज का जो आपका प्रथम प्रश्न है जो कि यहाँ से यानी कि 61 नंबर से जो है आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो आप लोग एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए सीटेट सितंबर 2026 के लिए यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। पहला ऑप्शन में है सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए और खुशबू के लिए। तो दोस्तों मगरमच्छ जो है मुख्य रूप से शिकारी के द्वारा जो मारे जाते हैं वो जो है त्वचा के लिए मारे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि अगला प्रश्न है। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम में, बिहार में, ओडिशा में, तमिलनाडु में। तो दोस्तों ये जो चिपचिपे चावल है ये सामान्य रूप से जो है असम में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चन में टिक लगा हुआ है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका मैंने खुद से पीवाईक्यू सेट लगाया था तो इसीलिए इसमें जो है टिक लगा हुआ है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये सब जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और बार बार इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है आते रहता है। चलिएगा आज का तीसरा प्रश्न है। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करता है। गुलाब जल और आशुतूष जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस और दूध, गुलाब जल और सिरका। तो अक्सर जो है दोस्तों दादी ठंडी के मौसम में जो है त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए जो है गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस का जो है ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक छोटे पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। सूर्य पक्षी, कौवा, बाटमैन और भारतीय रोबिन्स। तो दोस्तों एक छोटे शाखा पर जो घोंसला बनाता है वह सूर्य पक्षी बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे बड़ा मतलब घोंसला जो बनाता है ऊंची डाली पर वो जो है दोस्तों आपका कौवा बनाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है। ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड और व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो ट्रेन पर जो दोस्तों टिकट पर पीएनआर जो दर्शाता है वह है यात्री का संख्या रिकॉर्ड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों यदि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
चलिए आज का छठा प्रश्न है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को क्या कहा जाता है? बली अम्मा, अमुम्मा, थम्मा और दीदू। तो मलयालम में जो है दोस्तों माँ की बड़ी बहन को बली अम्मा कहा जाता है। अपने यहाँ तो माँ की बड़ी बहन को मौसी कहा जाता है और वहाँ पर मलयालम में जो उसको बली अम्मा कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है? वलसाड, कोडिकोड, उडुपी, मलाखेरा। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गांव का नाम वहां उगने वाले खजरी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पेड़ पौधे, पेड़ों और जानवरों का बहुत देखभाल करते हैं। भारत में ये गांव कहाँ है? और ये खजरी जैसे ही आ गया दोस्तों, ये राजस्थान में ये पेड़ है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत बार सीटेट में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाथियों के झुंड का मुखिया होता है? सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी, सबसे छोटा नर हाथी। तो हाथियों का जो झुंड का जो मुखिया होता है दोस्तों, वह सबसे उम्रदराज मादा हाथी होते हैं। और हाथी से जो है दोस्तों बहुत बार सीटेट में हर बार पूछा गया क्वेश्चन, तो हाथी से आप लोग अच्छे से क्वेश्चन करिएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है बेक करके, गलाने से, भूनने से, जलाने से। तो मिट्टी के बर्तन को जो है दोस्तों मजबूत बनाया जाता है वे बेक करके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधे का वो भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है? सौंफ, लौंग, मेथी, अफीम के बीज। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का इसका आंसर बिल्कुल पता होगा कि जब दांत दर्द करता है तो मतलब किसका उपयोग किया जाता है जिससे दांत का दर्द जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी लौंग राइट हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। यानी कि गेहूं से जो है दोस्तों रोटी बनाया जाता है, उसका सही क्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन है आटे को गूंथ कर, यानी कि आटे को जो है दोस्तों पहले गूंथना है, उसके बाद उसका छोटे छोटे लोइया बनाना है, लोइये को बेल कर और आग पर पकाना है। तो गेहूं से जो है चपाती यानी कि रोटी जो बनाया जाएगा, इसी ये ए ऑप्शन में जो है इसी प्रकार जो है दोस्तों बनाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करता है? नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरों की गति। तो मुद्रा और भावनाओं में जो दोस्तों प्रदर्शित करता है नृत्य, वह भावनाओं को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे सीखते हैं? जो बच्चे नहीं बोल सकते हैं और नहीं सुन सकते हैं तो वो बच्चे सांकेतिक भाषा के माध्यम से जो है दोस्तों संकेत के माध्यम, इशारा के माध्यम से जो है सीखते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। और अगला और आज का यह लास्ट प्रश्न है, यानी कि 15वां प्रश्न। दोस्तों एक दिन में जो है आप लोगों के साथ एक सेट का आधा यानी कि 15 क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आज का 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। तो मतलब ये चारों में से जो है कौन जो है सबसे अलग है? नदी, पहाड़, झील और झरना। दोस्तों नदी, झील और झरना तो एक ही हो गया, लेकिन पहाड़ इसमें अलग दिख रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये दोस्तों आज ईवीएस का जो आप लोगों का फर्स्ट सेट था, जिसमें मैंने आप लोगों से 15 क्वेश्चन शेयर किया है। तो आप लोग मतलब टोटल 15 में से जो है
कितना सही है वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।